स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हो? आशा करती आप सभी लोग ठीक हो। तो आज मैं अपने चैनल में शुक्रवार संतोषी माता का व्रत कथा बताने जा रही हूँ। पूरे कथा को सुनने के लिए चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए जानिए शुक्रवार के दिन की जाने वाली संतोषी माता का व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जब तक आंखों से ना देख लूँ मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगा तो तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वहाँ जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़ रसोई के घर में सो गया। वह कपड़े में सब देख रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा, नाना प्रकार की रसोई परोसे, आग्रह करने के लिए उन्हें जमाया। वहाँ देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाइयों ने भोजन कर लिया, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से वह निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना चलते समय पत्नी की याद आ गई। वहाँ गौशाला के कांडे के उपले थप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावे परदेश आवोगा कुछ कल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारा सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देखूं धरूं में धीर, सुधुमती हमारी विरसे रखे मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ को थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। परदेश में नौकरी। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे तो बहुत ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधा मुनाफा का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर चलेगा। इधर उसकी पत्नी सास ससुर देख के दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उससे लकड़ी लेने जंगल भी में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नारियली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत। वह बड़ा खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निधरता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है।
तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह व्यक्तिन स्त्री बोली, सभा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये में भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाए लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनाना और इसके बीच में क्रम टूट नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो भी घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटा का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले तो देवर जेठ भाई बंधु को ही ना मिले तो रिश्तेदार और पास के पड़ोसियों को बुलाना। उन्होंने भोजन करा यदि शक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूर्ण करना। इस दिन घर में खटाई ना खाना। यह सुनकर बुढ़िया लड़के की बहू चल दी। व्रत का पारण करना और संतोषी माता का दर्शन देना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उससे पैसे से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरण में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट आज्ञा हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करना, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पात्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, लड़के के ताने देने लगी। काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपए आने लगे, अब तो काकी खातिर बड़ी करेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपए आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंख में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरण में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इस सपन में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता ने उस बुढ़िया के बेटे के पास जा सपन में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है, यह जागता है। वह कहने लगी, माता सोते भी नहीं है जागते भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी? माँ बोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हे माता, हाँ माता जी ये तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरा नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जा और दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन की भारी ढेर लग जाएगी। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता के दंडवत की घी दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में ही देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान की खरीदारी नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेके चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहने कपड़े सामान खरीदने लगा।
यह काम से निपट के तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वहाँ तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों को 3 बोझा बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर के वहाँ, तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देकर मोह पैदा होगा, वह यहीं रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियाँ का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियाँ का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन में लकड़ियाँ के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचे। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहाँ पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बनाकर विश्राम कर गाँव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ियाँ का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब दूसरे के घर की ताली तो उसमें रहोगा। माँ बोली, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा का महल जैसे ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत का उद्यापन में हुई भूल किया खटाई का इस्तेमाल किया। उसमें पति कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी ने लड़कों ने भोजन के लिए कहने लगे। उन्हें मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों के जमीन आए, खीर खाने पेट भर गया, परंतु बाद में खाते ही लगा, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़का उठ खड़ा हुआ, बोला, पैसे लाओ, भोली बहू कुछ जानती नहीं हो, उन्होंने पैसे दे दिए हैं। लड़कों ने उसी समय हटकर इमली खटाई ले खाने लगा। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगी, लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ा जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई माता जी के मंदिर गई, कहने लगी, माता तुमने क्या किया है? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। और माता बोले, बेटा तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहते ही, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वो कैसा आवेगा। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चले आओ। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो बहू। फिर जेठ के लड़के को भोजन को कही गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई, सब लड़के को सिखाने लगी। तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के के भोजन ने पहले कहने लगा, हमें खीर नहीं खानी, हमारे जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वहाँ ब्राह्मण के
लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथार्थ शक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल में उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चले जाऊं। यह विचार माता के भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से चना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देख कोई चुड़ैल डायन चली आ रही है। लड़के ने इसे भगाया, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़का भगाने लगकर चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगा। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चों को पटक दिया। उसने माँ का प्रताप से लड़के को ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। सब माता जी के चरण पकड़ लिए, विनती करने लगे, हे माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हें व्रत की विधि हमें नहीं जानते, व्रत भंग करना हमारा अपराध किया है, जग माता आप हमारे अपराध क्षमा करो। इसी प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसे माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण बोले। बोलो संतोषी माता की जय। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स बॉक्स में संतोषी माता की जय लिखना मत भूलना। जय माता दी।